आजकल तो लगता है कि जो राजनेता कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है वो खुद को ही सनातन धर्म का विशेषज्ञ समझ लेता है। दरअसल फिलहाल में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव एक बार फिर सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों और हमारे आराध्य श्री राम पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों, द कर्मा ने यह पड़ताल की है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसी अपमानजनक बात सनातन धर्म के लिए पहली बार नहीं कही है, बल्कि ये उनकी फितरत बनती जा रही है। वो लगातार श्री राम तथा रामचरितमानस और सनातन धर्म के बारे में अंट शंट बकते रहते हैं। दोस्तों, अगर बिहार के इतिहास पर जोर दिया जाए तो बिहार न केवल राजनीति का ही केंद्र रहा है, बल्कि संपूर्ण भारत में अपनी एकाकी सत्ता चलाने वाला बिहार शिक्षा के क्षेत्र में भी हमेशा से ही अव्वल रहा है। और आज चंद्रशेखर जैसे जहर उगलने वाले लोग न केवल अपनी नासमझी का परिचय दे रहे हैं, बल्कि इतिहास प्रसिद्ध बिहार की मिट्टी को भी बदनाम कर रहे हैं। हाल ही में चंद्रशेखर ने कहा कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ श्री रामचरितमानस समाज में एक जहर है, और ऐसा जहर जिसके मात्र छू लेने से ही समाज का नाश हो जाएगा। दरअसल अगर सीधे तौर से कहा जाए तो पोटेशियम साइनाइड तो खुद चंद्रशेखर जैसे लोग हैं जो भगवान श्री राम के पावन चरित्र पर लिखे गए ग्रंथ को गाली दे रहे हैं। दोस्तों, इनके बारे में जानने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि कैसे ये लोग और क्यों बार बार हमारे भगवान के बारे में बकते रहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री इसी साल जनवरी में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए थे और वहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मनुस्मृति में समाज को गाली दी गई है और रामचरितमानस तो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसे पढ़कर ही लोग आजकल एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि कभी मनुस्मृति समाज को गाली देती है और कभी रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। इन ग्रंथों से केवल समाज का नाश होगा। अगर समाज का कल्याण करना है तो इनको पढ़ना छोड़ दो। अभी फिलहाल ही में गुजरे हिंदी दिवस के अपने भाषण में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने फिर से कहा कि सनातन धर्म के ग्रंथ समाज में जहर फैला रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री ने इस बार अलग अंदाज में ही सनातन ग्रंथों को गाली दी है। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर 55 प्रकार के भोजन को परोसा जाए और उसमें पोटेशियम साइनाइड को मिला दिया जाए तो क्या होगा। यही स्थिति है रामचरितमानस की। दरअसल चंद्रशेखर ये जो जहर बोल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि पोटेशियम साइनाइड रामचरितमानस नहीं बल्कि इनकी खुद की वाणी है, क्योंकि रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दबिन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग में धर्म को पाप बंदी बना रहा है और अच्छे ग्रंथों की आलोचना हो रही है। दुष्ट लोग अपनी बुद्धि से ही कल्पना करके बातें बनाकर नए समुदायों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं। चंद्रशेखर जैसे लोग वही जहर हैं जिनको तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया है, जो कि समाज में खुद जहर बो रहे हैं और सनातन धर्म के ग्रंथों को बुरा बता रहे हैं। इनके मुख से निकलने वाली वाणी ही पोटेशियम साइनाइड की तरह जहर है, जो कि भगवान के पावन चरित्र को ऐसे कटु वचन बोल रही है। सब नर काम लोभ रत क्रोधी देव विप्र सब संत विरोधी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में कामु पुरुष होंगे और देवताओं, ब्राह्मणों और संतों का विरोध करेंगे, और वैसा ही हो रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि चंद्रशेखर यादव जैसे लोग पोटेशियम साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल चंद्रशेखर जिस ग्रंथ को जहर कह रहे हैं, असल में वो अमृत है, जो न केवल इस जन्म में बल्कि अगले पिछले जन्मों के भी सभी पापों का नाश कर देती है। रामचरितमानस में कहा गया है कि श्री राम का चरित्र ऐसा अमृत है जिसका पान करने से इस लोक से परलोक तक की शांति मिल जाती है। देखिए, रोचक बात तो यह है कि भगवान फिर भी इन जैसे लोगों को माफ कर देते हैं। तो भगवान राम से हमारी एक ही प्रार्थना है कि चंद्रशेखर जैसे लोगों को सद्बुद्धि दें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।